सर एक और क्वेश्चन है मेरा, होम्योपैथी दवाओं को हाथ से क्यों नहीं छूना चाहिए? दरअसल होम्योपैथी दवाइयां पोटेंटाइज होकर के बनती है, मतलब कि वो डायनामिक होती है। होम्योपैथी मेडिसिन को हाथ से क्यों नहीं छूना चाहिए, इसके जानने के लिए पहले आपको उसकी प्रोसेस को जानना होगा कि होम्योपैथी मेडिसिन बनती कैसे है। मतलब कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि कुछ हमारे इसमें जो मेडिसिन तैयार होती है उसके 7 सोर्सेस हैं। 7 सोर्सेस में वेजिटेबल हो गया, वेजिटेबल, एनिमल, सार्कोड, नोसोड, इम्पोंडरविलिया, ऐसे 7 सोर्सेस है इसके। तो सार्कोड और नोसोड का मतलब आप जानते हैं? सार्कोड और नोसोड का मतलब ऐसा अपने बॉडी के हेल्दी सिक्रीशन, उससे भी लेकर के मेडिसिन बनाई जाती है। आपके बॉडी के अनहेल्दी सिक्रीशन, उससे भी हेल्दी सिक्रीशन में आपका ये जैसे कि हार्मोन हो गया, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन, सीमेन, और नोसोड में आपका ये बेस प्रोडक्ट, जैसे कि आपको मीजल्स हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, उसमें जो पस फॉर्मेशन या आपके ईयर डिस्चार्ज हो रहे हैं, उससे भी मेडिसिन बनती है। और ये सूरज चांद की रोशनी है, इनको एब्जॉर्ब करके प्रिजर्व करके रख के उससे भी मेडिसिन बनाई जाती है। चांद से बनने वाली मेडिसिन का नाम मून है। इस तरह से सूर्य की किरणें से इनको भी एब्जॉर्ब करके मेडिसिन बनाई जाती है। तो इन मेडिसिन को बनाने, जैसे कि कोई पेड़ों की छाल है या उसकी फूल पत्ती, उससे मेडिसिन बन रही है, तो उसको मेडिसिन में तैयार करने में 1 घंटे की प्रोसेस लगती है। जैसे कि आप धनिया को डायरेक्ट खाएंगे तो स्वाद नहीं आएगा, लेकिन 1 घंटे उसको सिलबट्टे में पीसेंगे, चटनी जब बन जाएगी तो ऑटोमेटिक उसमें टेस्ट आएगा, उसकी क्वालिटी निकलती है। हर वनस्पति में उसके अवगुण और सद्गुण दोनों हैं। तो वो जो आप धनिये को या उसमें चटनी जो बनाते हैं, तो उसके जो गुण निकल के आते हैं, इसलिए वो टेस्ट लगता है। तो हम जब वनस्पति से उस मेडिसिन को बनाते हैं ना, तो उसके साइड बैड इफेक्ट को निकाल देते हैं, और उसकी जो केवल ऊर्जा और जो पॉजिटिव थिंग होती है उसको हम प्रिजर्व कर लेते हैं। तो वो पोटेंटाइज हो जाती है, और उसमें प्रोसेसिंग में होती है। 1 घंटे को हम 20-20 मिनट में बांटते हैं। तो 20-20 मिनट में बांटने के बाद उसमें भी जो 20 मिनट बांटते हैं, तो उसमें भी 3 प्रोसेस होती है: पोटेंटाइजेशन, स्क्रैबिंग और मिक्सिंग। इस तरह से मतलब ग्राइंडिंग और स्क्रैबिंग और मिक्सिंग करके 20-20 मिनट तक हम करते हैं। और फिर जो एक पोटेंसी तैयार होती है आपकी 30, एग्जाम्पल के तौर पे एक पोटेंसी तैयार होती है, उसी पोटेंसी को हम लेकर के हम और 1 घंटे तक पोटेंसी, फिर उसकी मात्रा बढ़ती है, मतलब क्वांटिटी कम होती जाती है, पोटेंसी बढ़ती जाती है, तो वो डायनामिक हो जाती है। इसीलिए हम 2 बूंद 4 बूंद से स्टार्ट करते हैं। और जब हम उस मेडिसिन को ग्लोबुल्स में मिला करके आपको देते हैं, तो आपके हाथ में बहुत सारे जर्म्स होते हैं, और कई बार वो डायनामिक हाथ में लेने से जो मेडिसिन डायनामिक के रूप में तैयार हुई है, वो डिएक्टिव भी हो सकती है। इसीलिए हम उसको डायरेक्ट लेने की सजेशन देते हैं। और मेडिसिन कितनी तरह की होती है हमारे इसमें? तो मेडिसिन मदर टिंचर फॉर्म में आती है, डाइल्यूशन फॉर्म में आती है, बायोकेमिक फॉर्म में आती है, और जो शुगर ऑफ मिल्क ग्लोबुल्स होती है, वो व्हीकल होता है, उसके अंदर हम अलग अलग तरह की मेडिसिन मिला करके देते हैं। कई बार लोगों में भ्रांतियां हो जाती है कि सब दवा तो एक जैसी आती है, ऐसा नहीं है। ग्लोबुल्स एक जैसी दिखती है, लेकिन उसके अंदर मिलाने वाली मेडिसिन अलग अलग होती है। और आजकल एटमॉस्फेयर को देखकर कंपनी ने अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, वो और भी इफेक्टिव है, और भी फास्ट काम करती है। लोगों का ये दुख था कि होम्योपैथी धीरे काम करती है, इसलिए ये तरह तरह की कंपनी ने आजकल अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च किए। आपको कई बार आपको डॉक्टर की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट उठाते हैं और आपको फास्ट रिलीफ हो जाता है।